गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। यानी कि एक बैंक्ड रोड है और उस पर एक व्हीकल का मोशन यानी कि उसकी वेलोसिटी हमें डिटरमाइन करनी। मोशन इन द सेंस ले दे के उसकी हमें वेलोसिटी डिटरमाइन करनी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ ये भी है, बैंक्ड रोड भी सर्कुलर है, ठीक है, लेकिन वो प्लेन सर्कुलर पाथ था और ये इनक्लाइंड सर्कुलर पाथ है। जब सर्कुलर पाथ को आप इनक्लाइन कर दो यानी कि एक साइड का हिस्सा उठा दो टर्न पर, तो उसे कहते हैं बैंकिंग। बैंकिंग ऑफ अ रोड। कहाँ करेंगे रोड की बैंकिंग? रोड की बैंकिंग वहीं करेंगे जहाँ टर्न होता है, और टर्न होगा तो वहाँ पे आप अपनी स्पीड को कम किए बिना आराम से मुड़ सकते हो। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जहाँ पे मान लेते प्लेन रोड है और टर्न है यानी सर्कुलर है, और वहाँ आप उसी स्पीड से जाना चाहो तो वहाँ हो सकता है कि आप निकल भी जाओ, हो सकता है आपकी गाड़ी स्लिप हो जाए। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन हमें कम मिलता है, और कम मिलता है, और मान लो आपकी स्पीड ज़्यादा है और आप नहीं कम करना चाहते और उसी स्पीड से आप टर्न करते हो अपनी गाड़ी को, आप स्लिप हो सकते हो। तो ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए ही हम बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग क्या है रोड की? रोड की बैंकिंग कुछ भी नहीं है, जहाँ टर्न होता है वहाँ रोड के एक साइड को यानी अपोजिट साइड को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, और इसी चीज़ को बैंकिंग कहते हैं। क्या फ़ायदा मिलता है बैंकिंग से? उस टर्न पर हमारी जो स्पीड है कम नहीं करनी पड़ती। हम प्लेन रोड पे जिस स्पीड से आ रहे होते हैं उसी स्पीड से हम टर्निंग पॉइंट पे भी गुजर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे बैंकिंग हो। तो बेटा, बैंकिंग समझ में आपको आ गई। अब हम आगे चलते हैं। बैंकिंग का तो हमने फ़ायदा समझ लिया कि बैंकिंग करते क्यों हैं। अब यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, ये आपके रोड है, ठीक है। इस साइड का हमने उठा रखा है रोड को, H हाइट से हमने इसको उठा रखा है, यानी रोड आपकी ऐसी है टर्न पर। इसकी रेडियस वही R है। भाई ये सर्कल है, सर्कुलर फॉर्म में है रोड, तो इसकी कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा, वहाँ से हमने R डिस्टेंस बना रखी है। अब कोई आपका व्हीकल है तो वो ऐसे व्हीकल होगा, ये ऐसी जगह पे होगा वो व्हीकल, ठीक, क्योंकि बैंक्ड रोड है। अब इस व्हीकल को आपको v वेलोसिटी से आगे बढ़ाना है, v वेलोसिटी से इसको टर्न करना है। तीन सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। एक है कि व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन वर्किंग, यानी कि सिर्फ उसके ढलान के कारण ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। तो ढलान के कारण आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले तो उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। भाई आपका mg नीचे जाएगा, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ जाएगी। mg का एक कंपोनेंट आप निकालोगे तो mg cos थीटा इधर जाएगा और mg sin थीटा इधर आएगा। अब mg sin थीटा जब इधर होगा वही ले दे के रोल प्ले करेगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो आप mg sin थीटा का कंपोनेंट यानी इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो mg sin थीटा का ही एक रोल है। दूसरा r के कंपोनेंट आप निकाल दो तो एक r cos थीटा ऊपर चला जाता है और r sin थीटा इधर चला जाता है। तो r sin थीटा इन अ शॉर्ट, r sin थीटा अलोन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देगा उसमें। ये टायर ना घिसे यानी कि जब फ्रिक्शन वर्क ना करे तब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की ये कंडीशन है, ठीक। ये हाल फिलहाल हम इस केस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर रोड बैंक है तो उस बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी ये दो केस की चर्चा होती है और दोनों में फ्रिक्शन का रोल प्ले होता है, ठीक है। यानी हम ये केस नहीं पढ़ेंगे कि हमारे टायर ना घिसे। टायर ना घिसे मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क ना करे, ये स्टडी हम नहीं करेंगे। हम स्टडी करेंगे जहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करे। उसमें भी दो केस हो जाएंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम क्या होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी वो होगी कि उस बैंक रोड पे भी अगर आप उस वेलोसिटी से आगे करो तो बाहर फेंका जाए। यानी बैंकिंग है, टर्न है, रोड इंक्लाइंड है, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा वेलोसिटी ले रखी कि उसके बाद भी खिसक के और व्हीकल बाहर चला जाए। क्या होगा? कौन रोक रहा है उसको खिसकने से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किधर लग रहा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? जरूर अंदर की साइड लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। भाई आपकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप जब टर्न करते हो और वो बाहर की ओर गाड़ी फ्लिप करना चाहती
तो कोई तो है कि फ्लिप करने से रोक रहा है। कौन रोक रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में लगेगा? इफ इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और अंदर की तरफ लगेगा, तब मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी आपको। और हम यही डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, यानी हम मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन पढ़ रहे हैं हाल फिलहाल। दूसरा इसमें केस होता है मिनिमम वेलोसिटी का। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब कि आप ऐसे धीरे धीरे ट्रक चलाओ कि आप जैसे मरी हुई स्पीड हो, यानी आप धीरे 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 बस वो लुढ़के नहीं, तो स्लिप होना चाहेगा। भाई ढलान में कोई चीज़ रखी है तो ऐसे स्लिप होगी ही, लेकिन अगर वो स्लिप नहीं हो रही तो कौन रोक रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्लिप तो इधर हो रही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? हाइट की तरफ लगेगा। तो जब मिनिमम वेलोसिटी के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएस इस साइड में जाएगा। ध्यान रखना, जब मिनिमम वेलोसिटी तब इस डायरेक्शन में एफएस बना देंगे, जब मैक्सिमम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एफएस बना देंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन पे आपका व्हीकल है, उसका वेट mg सीधा नीचे आएगा। नॉर्मल रिएक्शन मैंने बता रखा है आपको, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर इधर चली जाएगी। mg का कंपोनेंट निकालेंगे, ये थीटा एंगल तो इधर क्या चला जाएगा? कंपोनेंट mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? mg sin थीटा। अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है इस डेरिवेशन में, इसलिए हमने उसको नहीं बना रखा है, लेकिन mg sin थीटा इधर आएगा। अब r के दो कंपोनेंट आप निकाल लो। भाई ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। r का सीधा ऊपर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? r cos थीटा हो जाएगा। थीटा से लगी ब्रांच के अलॉन्ग cos कंपोनेंट जाता है, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो r का cos कंपोनेंट ऊपर और sin कंपोनेंट किधर? सेंटर की तरफ जाएगा। कौन सा सेंटर? वो जो बैंक्ड रोड है वो सर्कुलर भी है, तो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जाएगा r sin थीटा। ये एक बात हुई। अब आप मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहे हो। भाई आप कहते हो कि मैं तो इतनी वेलोसिटी से जाऊं कि मेरा व्हीकल बस स्लिप करके बाहर खेत में ना गिरे, तो आपका जो व्हीकल है वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे है, तो कोई तो रोक रहा है ना कि भाई ये स्लिप ना होने पाए उधर। ये तो स्लिप इधर होना चाहता है, तो ज़रूर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसी ग्राउंड के, इसी रोड के पैरेलल लगेगा। ठीक, जब ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है आपका, तो ये एंगल थीटा ही हो गया, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे करोगे तो थीटा ही तो मिलेगा। जैसे ये भी 90 है, आप इसको ऐसा बनाओगे तो ये 90, तो ज़रूर ये एंगल थीटा आएगा। तो एफएस का भी एक कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट इधर जाएगा, एफएस कॉस थीटा। तो एफएस का दूसरा कंपोनेंट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। एफएस का दूसरा कंपोनेंट नीचे जाएगा, एफएस साइन थीटा। तो हमने एफएस के कंपोनेंट निकाल लिया, एफएस कॉस थीटा, एफएस साइन थीटा। अब कुछ नहीं बचा, फ्री बॉडी डायग्राम है और कैलकुलेशन है। फ्री बॉडी डायग्राम में अब क्लियर है भाई, दो फोर्स हैं जो सेंटर की ओर लग रहे हैं। सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r होता है। कौन दोनों हैं वो फोर्स? r sin थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा है सेंटर की तरफ। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r इक्वल टू जो कुछ नेट फोर्स है वो लिख दोगे, r sin थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। आगे आप वैल्यू रख दोगे, एफ एस को μs/r लिखते हो आप, तो r sin थीटा प्लस μs/r cos थीटा। ये इक्वेशन 1 बनी है आपकी। अब दूसरा आप देखो, r cos थीटा स्ट्रेट अपवर्ड और इसके अपोजिट दो फोर्स हैं, mg तो है ही है और एक एफ एस का साइन कंपोनेंट भी इधर ही है। तो ये r cos थीटा इन दोनों के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो r cos थीटा इक्वल टू mg प्लस एफ एस साइन थीटा। एफ एस की वैल्यू रख दो तो μs/r आएगी, तो आपको इक्वेशन ये नंबर 2 मिल जाएगी। यानी यहाँ से हम mg निकालने की कोशिश करते हैं, तो mg इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस μs/r साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन 2 हुई। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 जो आपको मिली उसी में इक्वेशन 2 को सीधे डिवाइड कर दो। क्या मिला आपको? v²/rg इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस μs cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस μs साइन थीटा। ये अपने आप में एक फार्मूला है। फिर भी आपको कुछ अच्छा करना है तो आप इसमें क्या करो, ऊपर एंड नीचे दोनों साइड आप cos थीटा से डिवाइड कर दो। थोड़ा सा काम आप और कर लो और बस ये रेडी हो गया आपके लिए। तो इस इक्वेशन में राइट साइड में डिवाइडिंग
बाई कॉस थीटा। तो क्या मिलने वाला है आपको, v² इज इक्वल टू कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा मिलेगा। और कॉस थीटा से यहाँ डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा फिनिश क्या मिलेगा, μs मिलेगा। यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, माइनस सब यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। लो हो गया काम। तो अब ये आपको लास्ट में मिलेगा v इज इक्वल टू √RG, तो इसमें चला जाएगा तो ये मिलेगा आपको tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा और इसी में इंटू में RG। ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी का डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन मैक्सिमम वेलोसिटी का है। ऐसे ही आपको मिनिमम का करना है। मिनिमम के लिए बता दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप साइड में लगेगा और फिर आप उसको रिजॉल्व करोगे, इक्वेशन में रखोगे। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।